अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ओह नो ऋषि, ये तो अंकल की गाड़ी से जाने वाला है, इसे रोकना होगा। अरे ये तो जाने लगा। ऋषि 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 रुको रुको। मलिष्का क्या कर रही हो अभी? गाड़ी स्टार्ट कर देता मैं। अच्छा वो स्टार्ट नहीं की थी, अभी गाड़ी के नीचे आई थी। अगर स्टार्ट करते तो तुम्हें कुछ हो जाता, पागल हो गए होते। क्या 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 बोल क्या रही हो? कुछ नहीं बोल रही हूँ, वो तुम्हें रोकने के लिए आई थी बस। मुझे रोकने के लिए क्यों? ऋषि मुझे काम था तुमसे। हाँ बोलो क्या काम? वो छोड़ो, तुम ये बताओ तुम अंकल की कार से क्यों जा रहे हो? तुम्हारी गाड़ी को क्या हुआ? अरे एक्चुअली मैं गाड़ी में बैठा था, मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने मैकेनिक को कल बुलाया था लेकिन वो आया नहीं, उसने गाड़ी ठीक नहीं की, इसलिए सोचा डैड की गाड़ी दिखी तो वो ले जाता हूँ। मीटिंग के लिए लेट हो रहा है ना इसलिए। ऋषि लेकिन अंकल को भी कहीं जाना है। हाँ तब तक मैकेनिक आ जाएगा, मैं उसी से बात कर रहा था फोन पे, वो आता ही होगा। जब तक डैड आएंगे ना तब तक मैकेनिक आ जाएगा, वो कार में जो भी प्रॉब्लम है ठीक करके चला जाएगा और फिर डैड मेरी गाड़ी ले जाएंगे। तुम बोलो तुम्हें क्या काम था? मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, प्लीज जल्दी बोलो ना। ऋषि वो ना मुझे। मलिष्का तुम्हें काम था और तुम ही सोच रही हो कि तुम्हें क्या काम है? बताओ ना प्लीज जल्दी बताओ, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है मुझे। एक्चुअली बात ही ऐसी है कि मुझे सोचना पड़ रहा है कि बोलूं या नहीं बोलूं, समझ नहीं आ रहा। क्यों, ऐसी क्या बात है? ऋषि मुझे ना फिल्म देखने जाना है आज। मुझे पता है तुम मुझे मना कर दोगे लेकिन मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं, क्या पता तुम हाँ कर दो फॉर ओल्ड टाइम से। तो बस ठीक है चलते हैं। चोली या चलते हैं मूवी देखने के लिए, हम सब चलते हैं। इनफैक्ट मैं, तुम, आयुष, लक्ष्मी, शालूबानी सब लोग चलते हैं। ओके बट एक बार मीटिंग खत्म हो जाए उसके बाद चलते हैं। मैं नीलम तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं सही सलामत वापस आ जाऊँ। अंकल देखो ना, आप अंकल भी आ गए, अब तो उतरो ना प्लीज। जैसा चाह रहा हूँ वैसे ही आ जाऊंगा। ओके चिंता मत करो, ये अपशगुन ऐसा कुछ होता ही नहीं। ओके क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, वो लक्ष्मी के हाथ से सिंदूर की डिब्बी गिर गई तो इनको लग रहा है कि अपशगुन हो गया। लक्ष्मी सिंदूर की डिब्बी गिरा दी, संभाल कर करना चाहिए ना। ऋषि कम ऑन ऋषि, कम से कम तू तो रुक जा। बड़ी मुश्किल से नीलम को समझाया मैंने, छोटी बच्ची है, बस डांटना शुरू कर देते हैं सब लोग। व्हाट इज दिस? नहीं आर्ट नहीं रहा। पर मुझे बड़ा होना है ताकि मुझसे अब कोई गलती ना हो। अरे ये तुम्हारी बात सुनकर तो मुझे लग रहा है कि तुम बड़ी हो चुकी हो। नहीं, बड़ी हो गई होती तो गलती थोड़ी ना होती। अरे बेटा, गलती क्या छोटों से बड़ों से हो जाती है। और एक बात बताऊं, हमारे हाथ में कुछ नहीं, सब पापा के हाथ में, वो हमसे सब करवाते हैं। सुना नीलम, ये जन्म मरण ये पूरी दुनिया पापा के हाथ में है, वो सब करवाते तो जो होना है वो होके ही रहेगा। फाइनली वीरेंद्र अंकल जा रहे हैं, अब कोई अड़ंगा नहीं आना चाहिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे विश भी मांगनी है कि मैं जल्दी से बड़ी हो जाऊं ताकि फिर मुझसे कोई गलती नहीं हो। कितनी क्यूट है लक्ष्मी, चाहता तो मैं भी यही हूँ, पहली वाली लक्ष्मी वापस आ जाए, एक्सीडेंट की पहले जैसी थी। उस एक्सीडेंट में लक्ष्मी की जिंदगी भगवान ने बचा जरूर ली लेकिन उसकी पुरानी वाली जिंदगी लौटाई नहीं। बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें लक्ष्मी, प्लीज वापस आ जाओ। हाँ आयुष बोल। ऋषि भाई कहाँ हो आप? मैं रास्ते में ही ऑफिस जा रहा हूँ। बोल। अरे यार निकल गए आप? हाँ निकल गया हूँ, बोलना क्या हुआ? कुछ नहीं यार, वो मैं घर पे एक फाइल भूल गया था, अर्जेंटली चाहिए थी। हाँ तो कोई नहीं, मैं यहीं पे हूँ, घर के पास ही हूँ, मैं जाके ले आता हूँ। पक्का ना? मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं किसी को भेज देता हूँ यहाँ से। अरे नहीं आयुष, उसकी जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट है तो मैं खुद ही जाके ले आता हूँ। कोई नहीं। माय बिग ब्रदर, थैंक यू भाई। और सुनो, वो मेरे रूम में टेबल पे रखी हुई है। ओके ठीक है, मैं देख लेता हूँ जाके। चल बाय। थैंक यू ऋषि भाई। बाबूजी थोड़ा जल्दी जल्दी कार चलाओ ना, फिर हम जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। अच्छा मतलब जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे, फिर जल्दी जल्दी दर्शन होगा, फिर जल्दी जल्दी तुम बड़ी हो जाओगी, इसलिए ना? हाँ, इसलिए तेज चलाओ। हाँ पर बेटा ज्यादा तेज नहीं चलना चाहिए, हादसा हो सकता है ना, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। पर थोड़ा सा तो तेज चला सकते हैं। ओके थोड़ा सा चलते हैं। लो ठीक है। हाँ।
क्या हो गया? फोन क्यों किया? नया फोन लिया है इसलिए फोन किया है। हाँ मैडम, अब फोन भी नहीं कर सकता। अरे अपन को पूछने का था कि काम हुआ कि नहीं। क्यों? काम हो गया तो तुम्हें लड्डू बांटने हैं? सुनो, अपने काम से काम रखो, समझी? पैसे मिल गए ना तो आइंदा कॉल मत करना मुझे। ओ मैडम, भड़क क्यों रहे हो? अपन को बस ये पूछने का था कि ब्रेक अच्छे से फेल हुआ कि नहीं। पूरा फेल क्या है कि ट्रायल नहीं ले सका ना गाड़ी का। अब ब्रेक फेल वाली गाड़ी का ट्रायल ले भी नहीं सकते। वो तो एक्सीडेंट हुआ रहेगा तो पता चलेगा ना, इसलिए पूछना था गेम हुआ कि नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? ब्रेक फेल ठीक से किए नहीं क्या तुमने? नहीं मैडम, वो तो काम हुए ला है कि नहीं वो तो काम होने के बाद ही पता चलेगा ना। बाकी अपन ने काम प्रॉपर किया है। मैकेनिक बिरादरी में बहुत नाम है अपना। अरे भाड़ में गया तुम्हारा नाम, समझे? अगर मेरा काम नहीं हुआ ना तो तुम्हारा खून कर दूंगी, याद रखना। बेवकूफ। मैडम तो सॉलिड डेंजर है यार, इसका काम तो नक्की हो ही जाना चाहिए। अब क्या करूं मैं? इससे तो अलग टेंशन में डाल दिया। ब्रेक फेल हुए हैं या नहीं पता ही नहीं, कैसे पता करूं? नीलम, अब ज्यादा सोचना बंद करो और चलो सब अपने अपने कमरे में जाओ। वीर पहुंचकर फोन कर देगा और तुम देखना वो ठीक ठाक घर वापस भी आएगा। मॉम, डैड का कॉल है। तो ऋषि बात करना, देख सब ठीक है ना? फोन कट गया। हे भगवान, आई होप सब ठीक हो। मॉम सब ठीक है, आप बेकार में टेंशन ले रही है। टेंशन मत लीजिए, डैड इज एब्सोल्युटली फाइन। ऋषि तुम मिला लो भाई को फोन। हाँ मैं करता हूँ बुआ, बट एक बार प्लीज मॉम को भी समझाइए, बेकार में टेंशन हो रही है। फोन करो ना, हमें बात करनी है उनसे। करता हूँ। क्या हुआ? कॉल लग नहीं रहा, मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जीते तुम्हारा दोस्त है ना, इसलिए जीते को मेरी तानिया को अपनाने के लिए तुम्हें उसे राजी करना पड़ेगा। एक मेरा यारा एक ओदी यारी, यही अरदास है मेरी। वही मेरा सच है, वही मेरी जिद भी, दिल विच सांस है मेरी। कौन सी दुनिया में लॉस्ट रहती हो तुम? हाँ, कांट यू सी कितनी एक्सपेंसिव ड्रेस खराब कर दी तुमने। ओह, वैसे तुम्हें कहाँ से पता होगा, क्योंकि जहाँ से तुम आती हो वहाँ पे लोग तो सेल में कपड़े खरीदते हैं। नहीं तानिया, कैसे बात कर रही हो तुम हीर से? But they look in my dress. तुम हर बार हीर से ऐसे रूडली नहीं बात कर सकती। वो बेचारी तुम्हारे लिए कितना कुछ करने जा रही है और तुम हो कि इस पे बरस रही हो। हीर ने कहा है कि वो तुम्हें और जीते को मिलाने में हमारी मदद करेगी, है ना हीर? अब अगर हीर दोस्ती का एक कदम बढ़ा रही है तो तुम्हें भी उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। तुम सच में मुझे और जीते को एक कराने में हमारी हेल्प कर रही हो? वक्त लगेगा लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। हीर, मेरे पास एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया है। जैसे तुमने मेरी और जनरल की डिनर डेट सेटअप की थी ना, उसी तरह हम तानिया को और जीते को एक डिनर डेट पे भेज देते हैं। इसी बहाने तानिया को जीते से अपनी दिल की बात बोलने का मौका मिल जाएगा। पर दी, वो मुझसे ऑलरेडी बहुत कोल्ड बिहेव कर रहा है। व्हाट इफ अगर वो गुस्सा हो गया तो? तुम क्यों टेंशन ले रही है? हीर ने कहा है ना कि वो हेल्प करेगी और मुझे पूरा भरोसा है
हीर जीते को मना लेगी और जीता वो हीर की बात कभी नहीं टालेगा, है ना? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरे लिए काम करेगा? हाँ जी, क्या काम है जी? बिना कोई सवाल पूछे जैसा मैं कहूंगी वैसा कर सकता है? वहीर जी, आप हुक्म करो, वो आपके लिए जान भी दे दूं। क्या? मेरा मतलब है हीर जी, वो बचपन से आपका हुक्म मानता है, वो मजाल है वो आपकी कोई बात टाली हो कभी। और वैसे भी हीर जी, हमारी दोस्ती का उसूल है कि कोई भी सवाल करेगा उसका जवाब नहीं मांगा जाएगा। तो ठीक है, फिर दोस्ती की खातिर तुझे शाम 7 बजे तैयार होके इस एड्रेस पे पहुंचना है। इतनी सी बात? ठीक है जी। तेजी दीदी को भी बता देती हूँ शाम 7 बजे तान्या को इसी एड्रेस पर भेजने के लिए। मेरे नसीब में तो शायद प्यार लिखा नहीं है, लेकिन कम से कम इन दोनों को प्यार का एहसास तो हो जाए। तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता लखविंदर, है? तनख्वाह किस बात की लेते हो तुम लोग? और मैं नहीं आ सकती ना। ठीक है, फिर होता है नुकसान तो हो जाए। रखो फोन, मेरा दिमाग ना खाओ। मम्मी जी, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? खेतों में ना मैंने निकम्मों की जमात इकट्ठी करके रखी हुई है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि क्या करूं इन निकम्मों का। अब तू ही बता, हर बार तो घर वाले नहीं जा सकते ना खेतों पे। अब आज जर्नैल भी नहीं है, तेजी के पास वक्त नहीं है, मुझे बड़े जरूरी काम से यहीं रुकना पड़ेगा। और आज अगर घर का कोई बंदा नहीं गया ना खेतों में तो बहुत बड़ा नुकसान करना है इन निकम्मों ने। पर की करा, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा। मम्मी जी, क्या मैं वहां जाकर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर सकती हूँ? क्यों? जी, मैं भी तो किसान की बेटी हूँ ना, सारी उम्र खेतों के ही मसले सुलझाती हुई आई हूँ। अगर आप मुझे जाने देंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप मुझे अपने परिवार का हिस्सा समझती हैं। कुड़िए, अपने परिवार का हिस्सा तो मैं तुझे कभी नहीं बनने दूंगी। और जहां तक बात रही खेतों की, तो ठीक है, देखती हूँ क्या कर पाती है तू। जाके खेत में काम करने वालों से बात, समझौता कर पाए तो। मम्मी जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं प्रॉब्लम ठीक कर दूंगी। वधिया। वो लेट हो गया, हीर जी पता नहीं कहाँ भेजना चाहती हैं। पढ़ लूं पहले? नहीं, वापस आके पढ़ लूं। तमाशा तो अब होगा जब ये जीता तानिया से मिलने की बजाय हीर के साथ खेतों में पाया जाएगा। हाय रब्बा, स्वाद आ जाएगा। हीर जी भी पता नहीं कहाँ भेजना चाहती है मुझे। पता नहीं क्या होगा वहाँ, रब जाने जीता कैसे रिएक्ट करेगा। कहीं मेरा सरप्राइज जीते के लिए शौक ना बन जाए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ओह नो, अगर अमृता ने पार्टनर बदला तो कहीं विराट सर चले ना जाए, फिर मेरा उनसे जान पहचान बनाने का मौका भी हाथ से चला जाएगा। क्या करूं? अरे नहीं सर, ऐसे थोड़ी ना होता है। I mean, अब रूल तो रूल है, और रूल के हिसाब से आप दोनों पार्टनर है तो सारे गेम एक साथ खेलने पड़ेंगे आप दोनों को। ये कैसा रूल है? अगो भाई, ये होने वाला मंगेतर या घन चक्कर अमृता के साथ खेलने का मौका मिल रहा है तो लेना चाहिए ना इसे। येड़ा कहीं का।
और तुम ना ऐसे बीच में अपना पार्टनर चेंज नहीं कर सकती। एक बार चुन लिया तो चुन लिया, और ये सारी बिल्डिंग्स में होने वाले कंपटीशन का यही रूल है। है ना जेके आंटी? हाँ, बात तो सही कह रहा है गौतम। शेखर से बबीता जी का हालचाल पूछ लेता हूँ। फोन नहीं किया उसने। चलो सुन लो सबके सब, अब हमारे साथ खेलने के लिए टीम में 2 लोग और जुड़ गए हैं, राहुल और अंजलि हैं। तालियां। बैंकर, वो तुम्हारी मॉम है ना? अरे कब से बेचारी तुम्हें इशारा करके बुला रही है, क्या कर रही हो? परेशान हो रही होंगी को। आई परेशान क्यों लग रही है? मैं भी वापस मत आना। दीपिका, दीपिका। हाँ दीदी। अब क्या खिचड़ी पक रही है इनके दिमाग में? हाँ दीदी, क्या हुआ? तुझे नीचे जाना था ना? हाँ। तो फिर तैयार हो जा। ऐसे अचानक? आपकी तबीयत? मेरी टेंशन तू मत ले, मैं ठीक हूँ। आज पंजाबियों का वो रूप देखने को मिलेगा उन लोगों को जो उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। लो तैयार हो जा। ये मेरे लिए? ये तो बहुत सुंदर है दीदी। वो ड्रेस ले ले। थैंक यू दीदी। बहुत सुंदर है दीदी। एक बार के लिए डॉन को पकड़ा जा सकता है, पर दीदी को समझा नहीं जा सकता। मैं तैयार हो जाती हूँ। जा फटाफट तैयार हो जा। अब आएगा मजा। अमृता, तुम मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाहती हो ना? छीनूंगी तो मैं तुमसे तुम्हारी खुशियां, तुम्हारे सपने। बी रेडी। आज तुम्हारी आजी को तुम्हारे प्यारे बाप का सच पता चलने वाला है। कल तमाशा हुआ था, मगर आज धमाका होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे बहुत बुरा लगा, तुम दोनों ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। अगर तुम दोनों बता देते तो मुझे दूसरों से सुनने की नौबत नहीं आती। कितना बड़ा धक्का लग गया मुझे। सासूबाई वो तू मुंह मत खोल, चुप बैठ। वो औरत ने मुझे सब सच सच बता दिया। त्योहार का वक्त है, कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिसकी वजह से मुसीबत उल्टा आप पर ही आ जाए। मेरी वार्निंग के बावजूद तुमने ये क्यों किया इशिका? गलती तेरी है। अजी क्या बोल रही तू? तेरी गलती है। तूने उसको मुफ्त में चीनी देने के बहाने घर में घुसने दिया ना, उसी का फायदा उठा रही है वो। तू जाना, वहाँ वो गेम शुरू हो रही है ना, तेरी मदद लगेगी। तू जा, मैं बात करती। तू जा। अजी देख, हमें कुछ पता नहीं था। मेरा मतलब है हमें जब पता चला हम शॉक हो गए। किसको पता होता है कि ऐसा हो जाए? मुझे तो पहले से मालूम था इधर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उसके लक्षण देखे मैं पहले ही जान गई थी। अरे महंगे कपड़े पहनना, स्टाइल मारना, पैसा दिखाना, अपनी असलियत तलाकी छुपा देना, बस।
अच्छा तू किसकी बात कर रही है? अरे पूरी रामायण हो गई, अभी तू पूछ रहे राम कौन रावण कौन? अरे वो विलन कुली, तेरा बॉस सिंगदाना चिक्की। तू विराट सर की बात कर रही है? तो और किसकी बात कर रही हूँ मैं? वो तलाकशुदा है। तुझे बताया किसने? देख अमू, शादी इंसान के चरित्र का प्रमाण पत्र होता है। तू तेरे आई बाबा से पूछ ना। शादी चलाने में भी दोनों जिम्मेदार होते हैं, तलाक होने में भी दोनों जिम्मेदार होते हैं। ज्यादातर आदमी की गलती होती है। मैं पुराने ख्यालों की नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये तेरा बॉस है ना विलन, उसी की गलती है। उसी ने कुछ गलत किया है तभी तलाक हुआ है। फिर भी उसको कुछ लाज शर्म है? देख कैसे हंस रहा है, मजे लूट रहा है, जोक मार रहा है। अजय नहीं, वो मैं तुझे इतना कह रही हूँ, शादी के 7 वचन तोड़ना उसके लिए जरा भी मुश्किल नहीं, तो दूसरी लड़कियों का दिल तोड़ने में वो जरा भी हिचकेगा नहीं। तू उससे दूर रहना। हाँ ना अजय, लेकिन तुझे ये सब किसने बताया? अरे किसने क्या, बिल्डिंग की सारी औरतों को मालूम है। क्या नाम है उसका मैं बता। भाई क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पर? चलो ना, गेम का दूसरा राउंड शुरू हो रहा है। आई लेके जाती हूँ उसको। चल 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 जल्दी। आंटी आंटी एक मिनट, मुझे ना आजी से कुछ बात करनी थी। आप चलो ना, मैं यूँ आई। जल्दी आ। जल्दी। आजी जी सुनो, ये बात किसी को बताना मत। देखो उनका पर्सनल मैटर है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, जाने दे। एक शर्त पे जाने दूंगी। देख, उसने आके तुझे सताया तो तू मुझे आके बोले। तू चिंता मत कर, अब वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तू एक वादा कर, तू मुझसे कुछ नहीं छुपाएगी। हाँ जी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वेलकम टू द मल्होत्रा मैंशन। शुभ प्रवेश। अच्छा। लगे तू प्यारी, घर का आंगन तो लगे फुलवारी, आए कुमकुम पैरों से चल के, रोके ना रुके लम्हे चल के, मेरी आँखों के मेरे होठों से हो गई अनबन, आने वाली खुशी का दिल को मेरे दे आश्वासन, आँखों के तारे में पाया आँखों का तारा, राम सीता संग द्वार पे खड़े हैं, आओ सखी कोई चोटी काटो आके, आए ना किस्मत पे यकीन, पैरों से तेरे हुआ रोशन, राम सीता संग द्वार पे खड़े हैं, आओ सखी। अरे यार, ये गृह प्रवेश हो गया हो तो भाभी को घर दिखा दे। आई नो, घर तो दिखाना ही पड़ेगा ना इनको। हाँ, वैसे भी घर काफी बड़ा है, तो नुपुर घर दिखाने के बाद इसे इसके कमरे तक भी छोड़ देना। ओ भाई कल दिखा देना, आज बच्चे थके हुए हैं, उन्हें आराम करने दो। For the very first time, I totally agree with my बाऊजी। बेटा हम लोग इतना थक गए तो इनका क्या हो रहा होगा? Let them rest। पर बड़े पापा ऐसे कैसे? अरे ऐसे कैसे क्या? रूम में जाने दे इनको, पागल है क्या? लेकिन भाभी तो अभी आई है ना, थोड़ा तो टाइम स्पेंड करने दो। नुपुर, पूर्वी अब यहीं पर रहने वाली है, वो भी हमेशा।
जितना चाहे ना उतनी बातें कर लेना, बट अभी तो ले जाना इनको रूम में। अभी आराम कर लेने दो इन्हें, कल फिर इतनी सारी रस्में करनी है ना? हाँ हाँ, कल सुबह पहली रसोई एंड ऑल, फिर शाम को मुंह दिखाई। बिजी डे फॉर हर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हर दफा वही जादू होता है, तू जो मिले हो सब सवर जाता है। मैंने 2 चिट्स बनाई, एक में मैंने आशुतोष का नाम लिखा और दूसरे में आरवी का, और भगवान जी से कहा कि जो मेरे दी के लिए बेस्ट है उसका नाम आ जाए, और तूने आरवी चूज किया। आंखें भर आती है मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा, मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा। सही कह रहा है अरमान, खुशी का फोन ही नहीं लग रहा है। और ये भी तो सही है ना कि खुशी ऐसी लड़की नहीं है जो बिना किसी को बताए हुए ऐसे कहीं भी चली जाए। समझदार लड़की है, उसे पता कि अगर वो ऐसे कहीं चली गई तो सब चिंता करेंगे उसकी। मामा जी, आप कहना क्या चाहते हो कि हमारी खुशी को कुछ हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। I mean, अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो उसका फोन अवेलेबल होता, और खुशी ने मुझे पहले ही कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया था कि वो शादी के वेन्यू पे पहुंच चुकी है। तो एक्सीडेंट ऐसा आई डोंट थिंक कुछ हो सकता। हाँ, और वहाँ अगर उसे कुछ हुआ होता तो हमें तो पता चल ही जाता ना। कहाँ चली गई? ऐसे ऐसे नहीं जाती वो, पता नहीं। मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए। आप लोगों ने ट्राई कर लिया, उसका फोन भी अवेलेबल नहीं है। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, कुछ लोगों से बात करनी पड़ेगी और पता लगाना पड़ेगा खुशी कहाँ पे है। आप लोग चिंता मत कीजिए, खुशी मिल जाएगी। आई एम सॉरी आप लोगों को मैंने डिस्टर्ब किया, मैं चलता हूँ। अरमान पुत्र सुनना, मैं भी आती हूँ तेरे साथ। बच्ची को ढूंढना तो होगा ही ना। लेकिन आप क्यों बुआ जी, क्या आप लोगों को मुझे भरोसा नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं, भरोसा है, पर आप भरोसा रखिए, खुशी को कुछ भी नहीं होगा। अभी तक मैं बात को बहुत लाइटली ले रहा था, मुझे लगा मुझसे नाराज है इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रही क्योंकि मैं शादी पे नहीं आया था। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि वो यहाँ नहीं है, तो मैं कुछ भी करके उसे ढूंढ निकालूंगा। और आप लोग जानते हैं ना कि हायर अथॉरिटीज के साथ मेरे रिलेशन कैसे हैं। हाँ। और मेरे डैड भी कमिश्नर के दोस्त हैं, तो मैं कुछ भी करके उसे ढूंढ निकालूंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं चलता हूँ। ठीक है पुत्र। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मैं आपसे कह रहा हूँ, वो लोग अच्छे लोग नहीं है। क्या अच्छे लोग नहीं है? हमेशा बोलता रहता है कि अच्छे लोग नहीं है, अच्छे लोग नहीं है। क्या बुरा उनमें? क्या किया उन्होंने तेरे साथ गलत? काव्या भी उन्हीं की बेटी है ना, बहन मानता है ना उसे, वो तो बहुत प्यारी लगती है और है भी अच्छी। उसकी दादी, छोटी दादी, बड़ी दादी हर वक्त हमें दुआएं देती रहती है। इतने टाइम में मैं भी उनके परिवार के काफी लोगों से मिल चुकी हूँ और सब बहुत अच्छे हैं। तो क्या कहता रहता है कि बुरे हैं? करीना बुआ, मैं बता रही हूँ, ये प्रीता है ना, ये करण के लिए बहुत मनहूस है। ये जब जब करण की लाइफ में आती है ना, तब तब उसके लिए डेथ वारंट बन के आती है। इस प्रीता को करण से दूर रखना होगा। लेकिन माँ, आप वो जो निधि लूथरा है ना, आप उसे बिल्कुल अच्छे से नहीं जानती है। तो ये सब कुछ तू निधि लूथरा की वजह से कह रहा है, सबके अगेंस्ट बोल रहा है।
जो तेरी आंखों के सामने हुआ, तेरी माँ को बचाया, वो सब भी तुझे कुछ मैटर नहीं करता उस निधि लूथरा की वजह से? अरे एक हाथ में भी 5 उंगलियां होती है ना, एक जैसी नहीं होती है। तो हर परिवार में अलग अलग तरह के लोग होते हैं और उनसे परिवार बनता है। लेकिन छोड़, मुझे फिलहाल ये सब बातें करनी ही नहीं है कि कौन गलत है कौन सही है। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि करण लूथरा ठीक है। बहुत खून बह गया है उनका और उन्हें खून की जरूरत है। खून की जरूरत? तो फिर खून का अरेंजमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? क्या ब्लड ग्रुप क्या है उनका? चलो फिर हॉस्पिटल। AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव? राजवीर, वो तो तेरा भी ब्लड ग्रुप है, तो तू क्यों नहीं दे देता उन्हें खून? अरे चल, अभी चल। नहीं देना मुझे अपना खून, मरते तो मर जाए वो। बात, इतनी बुरी बात तूने अपने मुंह से निकाली कैसे? पता नहीं, मैं बस इतना जानता हूं कि मैं उन्हें अपना खून नहीं दूंगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। यार भगवान यार, कि सिग्नल को भी अभी लगना था। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि राजवीर कहाँ गया है? भाई साहब एक काम करिए ना, चलिए ना, छोड़िए ना प्लीज। सिग्नल नहीं तोड़ सकता मैं। यार अब राजवीर कहाँ जाएगा? चलिए ग्रीन हो गया, जल्दी चलिए प्लीज, जल्दी चलिए। किसी ने तुझसे ये कहा कि तू ब्लड नहीं देना चाहता है? हम सब लोग जानते हैं कि तू ब्लड देना चाहता है, पर बात यह कि तू ब्लड दे सकता था। तूने पी रखी है इसलिए हम तेरा ब्लड नहीं ले सकते। दैट्स द प्रॉब्लम। करण को गोली प्रीता की वजह से लिखी है। हर बार जब भी प्रीता आई है, तुम्हारे डैड की लाइफ डेंजर में आती है। खराब है तेरा। तू फिर मेरे रास्ते में आ गया। मैं तेरे रास्ते में नहीं, तू मेरे रास्ते में आया राजवीर। क्यों? तेरा नाम लिखा है इस रास्ते में या तेरी वो पैसे वाली फैमिली का नाम लिखा है इस रास्ते में? राजवीर, मेरी फैमिली को बीच में मत लेके आ। तेरी फैमिली बीच में आती भी नहीं है, वरना तू आज ऐसा होता ही नहीं। मैं जैसा भी हूँ मैं वैसा ही हूँ, और मैं भी ऐसा ही हूँ। I don't care man, तू जैसा भी होगा। मैंने तुझसे पूछा क्या? जब बाइक चलानी नहीं आती तो रोड पे क्यों निकला? पता है तेरी प्रॉब्लम यही है, तेरे घर में गाड़ी बहुत सारी है लेकिन तुझे ड्राइव करते नहीं आता, क्योंकि तू एक बड़े घर की बिगड़ी हुई औलाद है। शट अप राजवीर, खबरदार जो आगे कुछ बोला तो। You shut up! चल मुझे तुझसे बात करनी ही नहीं है। मुझे भी तुझसे बात करने का कोई शौक नहीं है। वैसे भी मैं कहीं जा रहा था। I'm very busy, okay? तेरी ये स्टूपिडिटी के लिए टाइम नहीं है मेरे पास।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं सोच रहा था कि मैं फैमिली सपोर्ट के बिना अपना खुद का कुछ काम करूं। ओह, और ये सब किसने सिखाया तुझे? वो थर्ड क्लास आरती ने? तू ना अपने दिमाग से ये नौकरी करने का आइडिया निकाल दे। ये ले, अपने आप को याद दिलाते रहना कि तू राजकौर है। जितनी मर्जी हो खर्च कर लेना। ऑलराइट माँ, दीजिए बस। अच्छा, मुझे अभी ना कुछ फ्रेंड्स को मिलने जाना है। बाय एंड थैंक्स फॉर द वॉच। काकी, ये तो अच्छा ही है ना कि अंश काम करना चाहता है। आप क्यों उसे रोक रही है? जब तक वो ऐसे डिपेंडेंट बना रहेगा, अपनी जिम्मेदारियां कैसे समझेगा? पहले तू तो अपनी जिम्मेदारी को समझ के सर। जिस तरह से तू सूरज के साथ बर्ताव कर रही है, तुझे कोई हक नहीं बनता कि तू किसी को जिम्मेदारियों के बारे में लेक्चर दे। और हाँ, अंश मेरा बेटा है, वो कब क्या करेगा मैं संभाल लूंगी। तू परेशान मत हो। अरे अरे अरे, ये क्या कह रही हैं आप जिनल भाभी? जब तक केसर प्रवचन नहीं देगी, दूसरों के बच्चों को भड़काएगी नहीं, तब तक इसे खाना कैसे हजम होगा? क्यों केसर? पहले तो खुद जिम्मेदारी के नाम पर बापूजी को सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया और हमें हमारी जिम्मेदारियां समझा रही है। जाकर ब्राह्मणों के भोज की तैयारी कर, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वहां भी तू अपनी जिम्मेदारियों में फेल हो जाए। आइए पंडित जी, आइए। आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। माँ अम्बे आपके परिवार को सदा प्रसन्न रखे। मुझे स्थल में ले चलिए। जी जी, आइए। हे अम्बे माँ, आपका आशीर्वाद दीजिए, ये ब्राह्मण भोज बस किसी भी बाधा के बिना पूरा हो जाए और इसका सारा पुण्य बापूजी को मिले। उन्हें जल्दी से ठीक कर दीजिएगा अम्बे माँ, प्लीज। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अंबिका बहू, केसर सब कुछ खुद से कर रही है, पर तू नजर रखना, आज तेरी निगरानी के बिना कुछ भी नहीं होना चाहिए। जी बा, चिंता मत करिए, हूँ बदू जोई लईश। काकी, ये पुदीने की चटनी भी बना देना। ओके। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। थैंक यू सो मच कान्हा, आपने सूरज के बुरे इरादों को पूरा नहीं होने दिया और ब्राह्मण भोज अच्छे से हो गया। वैसे कान्हा, आपको पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मासू और सूरज को एक दूसरे के करीब लाने का मेरा संकल्प बहुत जल्द पूरा होने वाला है। उन दोनों के बीच की कड़वाहट बहुत हद तक कम हो गई है। बस अब आप ना बापूजी को भी जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए, उसके बाद हम दोनों किसी अच्छे से हॉस्टल में जाके रहेंगे। खाना, मैं ना आज से पहले कभी भी अकेले नहीं रही हूँ, तो आपको ही मुझे संभालना होगा। ओ, उससे याद आया, ये देखिए, ये 4 हॉस्टल्स शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं। हम इनमें से किसी एक अच्छे से हॉस्टल में रहेंगे, ठीक है? पता है कान्हा, पहले ना मैंने सोचा था कि मैं शहर छोड़ के चली जाऊंगी, बड़ौदा या अहमदाबाद, पर फिर मुझे मासू का ख्याल आया। अगर मासू को कभी मेरी जरूरत पड़ी तो मैं ऐसे उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती ना।
इसलिए हम यहीं किसी हॉस्टल में रह लेंगे। मेरी शिकायत कर रही हो कान्हा से? नाइस शर्ट सूरज। हाँ, माल आइए मेरे लिए। मिसेस केसर सूरज राजकौर, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहा हूं। प्लीज डोंट मिस मी। आई नो तुम एक पतिव्रता स्त्री हो, पर मेरा इंतजार मत करना। आई विल बी लेट। आपको मेरे साथ जैसा बर्ताव करना है ना, करिए सूरज, कोई बात नहीं। मैं तो बस इस बात से खुश हूँ कि आप और मासू एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तभी तो उनकी दी हुई शर्ट इतनी खुशी खुशी पहन के जा रहे हैं आप। अरे प्लीज बैठिए ना, मैं तो सिर्फ बापूजी को गुड नाइट बोलने आई थी। बापूजी कितने खुशकिस्मत है जो उन्हें इतना ख्याल रखने वाला परिवार मिला है। आप यहाँ पर हैं तो क्या मैं 2 मिनट वॉशरूम जा सकती हूँ? मैंने मना किया था ना तुझे इस कमरे में आने को, फिर क्यों आई तू? ठीक है। डोंट वरी बा, आपकी बात टाले बिना मैं यहाँ दरवाजे से ही बापूजी पे नजर रख लूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लाहौल वला कुव्वत। ये शैतान भी उम्मीद से है। हैदर मियां, आप तो इससे नफरत करते थे, फिर ये बच्चा। पीर बाबा, दरअसल ये किसी की साजिश है जिसकी वजह से। शर्म करो हैदर मियां, शर्म करो। तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अगर मुझे मालूम होता कि इस घर में ऐसी गंदी हरकत हुई है तो मैं यहां कभी ना आता। अब मैं यहां एक लम्हा भी नहीं रुकूंगा और ना तुम लोगों से कोई ताल्लुकात रखूंगा। पीर बाबा रुक जाइए। जिसे आप गुनाह समझ रहे हैं उसमें हैदर की कोई गलती नहीं है। गलती नहीं है तो फिर ये क्या है? ये लड़की उम्मीद से कैसे है? असल में ये बच्चा, ये मासूम मोहब्बत की निशानी नहीं बल्कि धोखे की निशानी है। इसने मेडिकल साइंस का गलत इस्तेमाल किया है। दरअसल इस गजल ने अस्पताल के वार्ड बॉय को अपनी लाचारी की झूठी कहानी सुना के उससे हैदर का सैंपल हासिल किया और फिर उस सैंपल से IVF के जरिए हमला हुई। ये जहन्नुमी लड़की इतनी चालबाज होगी मैंने कभी नहीं सोचा था। इसकी खुराफात जानने के बावजूद तुम लोगों ने इसे अपने घर में पनाह क्यों दी हुई है? अरे इसे निकाल के बाहर क्यों नहीं फेंकते? अच्छा आपने खुद ही कह दिया पीर साहब। अरे हम तो कब से इसे घर से बाहर फेंकना ही चाहते हैं, मगर दुआ जिद पर अड़ी हुई है। ये बेवकूफ ये नहीं समझ रही कि इसे इस घर में रखना कितना खतरनाक है। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो दुआ बेटी। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। इसी वक्त इस लड़की को इस घर से निकाल दो, वरना ये तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीन लेगी।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हम ऐसा नहीं कर सकते पीर बाबा, हम मजबूर हैं। मजबूरी? कैसी मजबूरी? ये बच्चा भले ही मोहब्बत की निशानी ना हो, मगर है तो हैदर की औलाद ही। और गजल भले ही हमारी दुश्मन है, मगर फिलहाल ये एक माँ भी तो है। हम इसे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते पीर बाबा। ये तुम्हारी नेक दिली है बेटा कि तुम इस खूंखार शैतान के बारे में इतना सोच रही हो, मगर इसके लायक ये नहीं है दुआ। इसकी हालत चाहे कितनी भी नाजुक हो, इसे तुम्हें अकेले छोड़ना ही पड़ेगा। वरना इसकी वजह से तुम एक दिन बिल्कुल अकेली हो जाओगी। मैं खुदा से दुआ करूंगी कि हमें इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। गजल की कोख में जो बच्चा है, मैंने उसे अपना माना है, और जब वो इस दुनिया में आ जाएगा, जब वो पैदा हो जाएगा, उसकी परवरिश मैं और हैदर मिलके करेंगे। और उसके बाद ये गजल इस घर में नहीं रहेगी। जज्बाती मत बनो मेरी बच्ची, मैं तुमसे फिर से कह रहा हूं, निकाल दो इस शैतान को इस घर से, वरना तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हारे अपने तुम्हें उस हालत में नहीं देख पाएंगे। मेरी बच्ची, इस जहर की पुड़िया को उठाकर बाहर फेंक दो, वरना तुम्हारी जिंदगी ये खाक कर देगी। मैंने कहा ना, हम इंसान तो तकदीरें कर सकते हैं, मगर तकदीर बनाने वाला कोई और है। आज पहली बार अपनी बुराई सुन के मुझे अच्छा लग रहा है। काश तो इसकी बात मान जाए और मुझे आजाद कर दे। मैं परेशान हो गई हूँ इस कैद में। मान जा तू, आप मान जा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। उम्मीदें, ये उम्मीदें ना बड़ी दुखदाई होती है राधा। हमारे मोहन जी ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? अब देखो ना, तुलसी तो आने वाली नहीं थी, उम्मीद ही छोड़ दी थी हमने, फिर भी आ गई। हमारे मोहन जी ये नहीं करेंगे, हमारी गुनगुन वो नहीं करेगी, लेकिन वो सब होगा राधा, सब कुछ होगा इस घर में। तुम बस देखती जाओ राधा, धीरे धीरे सब होने लगेगा। गुनगुन के मुंह से रामा हट जाएगा, मोहन की आंखों से तुम्हारे लिए प्यार छिन जाएगा, और ये जो गले में मंगलसूत्र पहना है ना मोहन के नाम का, वो भी हट जाएगा। राधा मोहन त्रिवेदी से तुम राधा शर्मा बन जाओगी। वही राधा शर्मा जो बरसाने के पुजारी की बेटी थी। तुम्हारी ये सारी हेकड़ी है ना, वो यहीं की यहीं रह जाएगी राधा।
अरे तुलसी तो इस घर की बहू है भाई, अपने प्यार से इस घर को फिर से संवार लेगी। खूबसूरत भी बहुत है और मोहन भी उसे बहुत प्यार करता है ना? जो चेहरे पे तड़प, आंखों में जो तकलीफ है ना, इसको हमेशा ऐसे ही बरकरार रखना, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी इससे भी ज्यादा खराब होने वाली है राधा। खराब उस बहरूपिया की होने वाली है माँ जी, जो तुलसी जीजी बनने का नाटक कर रही है, और आपकी जिंदगी तो उससे भी ज्यादा खराब होने वाली है, क्योंकि आप सब कुछ जानने के बावजूद भी चुपचाप खड़ी है। अपने ही परिवार को ऐसे नरक में कैसे धकेल सकती हैं आप? राधा तुम कितनी बेवकूफ हो, अभी तक ये रोना लेकर बैठी हो। अरे नर्क किसकी जिंदगी होती है ये तो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। तुलसी का थप्पड़ भूल गई? अगर एक थप्पड़ तुम्हें इतना हिला सकता है तो सोच लो कि तुलसी आगे आगे क्या कर सकती है। तुलसी वो आग है जो तुम्हें जला देगी। तुलसी वो तूफान है जो तुम्हारे होश उड़ा देगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। शब्दावनी नाम की आदमी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो वो बहरूपिया जो तुलसी जीजी बनने का नाटक करी, वो हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी माँ जी? उससे तो हम ऐसा उखाड़ कर घर से बाहर फेंकेंगे कि दोबारा हमारे परिवार को, हमारे घर को देखने की कभी जरूरत भी नहीं करेगी। और ये जो मोहन जी की सुहागरात करने वाला ये जो सपना है ना आपका, घटिया सपना, इसे तो हम चुटकियों में तोड़ देंगे। हमारे मोहन जी को, हमारे पति को और हमारी बच्ची को हमसे कोई भी नहीं छीन सकता, कोई बहरूपिया भी नहीं। मोहन जी, मोहन जी। लाइफ भी क्या है ना केतकी, जब भी हमें लगता है कि हमने जीवन को समझ लिया, तभी अचानक कुछ ऐसा सामने आ जाता है जो हमारी कल्पना से भी परे होता है। मतलब किसी ने कभी सोचा भी था कि तुलसी भाभी वापस आ जाएगी? वैसे उस बेचारी राधा का तो दुख बहुत बड़ा है, लेकिन जब तुलसी भाभी को पता चलेगा कि राधा और मोहन भैया की शादी हो चुकी है, उन पर पता नहीं क्या बीतेगी। You're right, अजीत। जिस तरफ भी देखो किसी ना किसी का दिल तो टूटेगा ही, फिर चाहे वो तुलसी भाभी हो या फिर राधा। आप लोगों को पता है क्या कि रामा कहाँ है? नहीं बेटा, नहीं पता। गुनगुन यहाँ आओ, यहाँ बैठो। गुनगुन, मैं तुमसे एक बात कहूंगी तो तुम मानोगी? देखो गुनगुन, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी रामा से बहुत प्यार करती हो, पर प्लीज अब उसे रामा बुलाना बंद कर दोगी? क्यों? वो मेरी मम्मा है। गुनगुन बेटा, अगर तुम राधा को माँ बुलाओगी तो तुम्हारी असली माँ यानी तुलसी भाभी को बुरा लगेगा ना? तो मेरे रामा को भी तो बुरा लगेगा ना? अगर उस राधा को बुरा लग रहा है तो लगने दो ना, ऐसे भी उसकी किसको पड़ी है। अब देखो बेटा, तुम बस राधा को रामा नहीं बुलाओगी, ओके? पर क्यों? अपनी दूसरी मम्मा को हैप्पी करने के लिए अपनी पहली मम्मा को सैड क्यों करूंगी मैं? पर बेटा तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो मेरी रामा है, मैं अपनी रामा को रामा ही बुलाऊंगी।
आप गलत थी माँ जी। हमारे लगाए हुए रिश्तों के पौधे इतनी भी कच्ची मिट्टी में नहीं लगे कि एक छोटी सी बारिश उसे बहा कर ले जाए। हमारे मोहन जी हो या गुनगुन, दोनों ही कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे हमारा दिल रुले। आपने हमारी बेटी का प्रेम तो हमारे लिए देख लिया। अब आइए, अब हम आपको हमारी बेटी के पिता का प्रेम दिखाते हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेंढक के टटराने से मौसम नहीं बदलता। चैलेंज कोई भी हो पद्मा दीदी, इस घर में हमेशा से मैं ही जीती थी, जीतूंगी और जीतती रहूंगी। शक्ति प्लीज, मैं सिर्फ तुम्हारा पति नहीं, उस कॉलेज का ट्रस्टी भी हूँ। हम ना सिर्फ एक शर्त पर रुकेंगे। क्या? प्रॉमिस कीजिए कि आप मना नहीं करेंगे। किस नहीं मांग रहे, वो तो हम आपको कभी भी कर सकते हैं। पूरा हक है हमारा, बीवी है हम आपकी। हमें तो और कुछ इम्पोर्टेंट चाहिए। क्या? ये कि आप कार्तिक को कहीं नहीं जाने देंगे। बताइए, आप हमारी बात मानेंगे या हम ऐसे ही दौड़ते रहे? तुम्हें जो करना है करो, आई डोंट केयर। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी ना डॉक्टर शिव, तो हम कॉलेज भर में ऐसे ही दौड़ते रहेंगे। कॉलेज तो क्या, भागते भागते पूरा बनारस नाप लो इस चार्ट पेपर के साथ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले भी बहुत तमाशा कर चुकी हूँ और कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर क्यों डॉक्टर शिव, हम आपसे इतना बड़ा फेवर तो ना मांग रहे। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि आप अपने बेटे को अपने साथ अपने घर पर रहने दीजिए, बस। ये नहीं हो सकता, नेवर एवर, समझ गई तुम? पर क्यों डॉक्टर शिव, उस बच्चे को आपकी जरूरत है। और इतने दिन में ना हम इतना समझ गए हैं कि आप भी कार्तिक से बहुत बहुत प्यार करते हैं। जब आप उसकी तरफ देखते हैं ना, तो आपकी आंखें खुशी से नम हो जाती हैं। और जब वो जा रहा होता है तो भी आपकी आंखें नम हो जाती हैं। साफ पता चलता है कि आप उससे इतना प्यार करते हैं। तो फिर क्यों नहीं रखना चाहते आप उसे अपने साथ? क्योंकि मैं नहीं चाहता, दैट्स इट। पर क्यों डॉक्टर शिव? कब, क्यों, क्या, कैसे, तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी कोई टीचर नहीं हो तो तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। कार्तिक हॉस्टल जाएगा तो जाएगा, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। ये डिसीजन आपका फाइनल डिसीजन क्यों है? डॉक्टर शिव, हर डिसीजन के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। ऐसे हवा में कोई भी डिसीजन ले लेंगे आप? हाँ, और मैं ये भी डिसीजन ले रहा हूँ कि मुझे तुमसे और बहस नहीं करनी है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जाइए। हम भी ना ऐसे यहाँ पे भागते रहेंगे, बीमार पड़ जाएंगे, शायद बेहोश भी हो जाए, फिर आइएगा हमारा इलाज करने। भागती रहोगी दिन भर तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर पर तो तुम्हें तमाशा बना ही दिया, अब यहाँ कॉलेज में सबके सामने और तमाशा बना दो। तुम जितना भी तमाशा बनाओगी ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरा डिसीजन फाइनल है कि कार्तिक हॉस्टल जाएगा तो जाएगा। दो चैलेंजेस दिए हैं शक्ति ने आपको, एक के साथ एक फ्री फ्री फ्री। बोलिए मंदिरा देवी, क्या आप शक्ति से इस बार जीत पाएंगी? क्या शिव शक्ति की बात मानेगा? क्या वो कार्तिक को इस घर में रहने देगा? बोलिए मंदिरा देवी, बोलिए। मेंढक के टटराने से मौसम नहीं बदलता। चैलेंज कोई भी हो पद्मा दीदी, इस घर में हमेशा से मैं ही जीती थी, जीतूंगी और जीतती रहूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हॉस्टल के बिस्तर पर नींद तो पूरी होती है, लेकिन मीठे सपने सिर्फ घर के बिस्तर पर आते हैं। टीचर ख्याल तो रख सकते हैं,
लेकिन माँ बाप नहीं बन सकते। डॉक्टर शिव, आप उसके पिता हैं और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कार्तिक कभी अकेला फील ना करे। कभी कभी ना डॉक्टर शिव, दिमाग की बात नहीं सुननी चाहिए, सिर्फ दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि दिमाग सिर्फ लॉजिक में बिलीव करता है, लेकिन दिल सिर्फ मैजिक में बिलीव करता है, प्यार के मैजिक में। अगर आपने हमसे कभी भी प्यार किया ना डॉक्टर शिव, तो बस एक बार हमारी बात मानिए। उस दिन आपने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना, उस बात को अपने दिमाग से निकाल कर अपने दिल में लाइए और पूछिए अपने आप से, क्या आपको लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि हम किसी भी बच्चे को चोट पहुंचा सकते हैं, वो भी हमारी गौरी दी और आपके बच्चे को? अपने दिल से पूछिए डॉक्टर शिव, पूछिए कि क्या हम इतने बुरे हो सकते हैं? क्या हम एक बच्चे को हर्ट कर सकते हैं? क्या हम ऐसे हैं? और डॉक्टर शिव, यहाँ बात हमारी नहीं, यहाँ बात कार्तिक की है। उसे एक अच्छे एनवायरनमेंट की जरूरत है। उसे पेरेंट्स चाहिए, घर चाहिए, परिवार चाहिए, प्यार चाहिए, वो भी अनलिमिटेड वाला। छुट्टियों पे घर आने पर किश्तों वाला प्यार नहीं, उसके हक का प्यार चाहिए। वो प्यार जो उसकी दादी उसे दे सकती है, उसे कहानियां सुनाकर। वो प्यार जो उसके दादाजी उसे दे सकते हैं, उसे हर रोज नए खिलौने देकर। उसकी बुआ चाची उसके नखरे उठाकर। और सबसे बड़ा प्यार उसे अपने पापा का चाहिए, कि जब वो उसे गोद में उठाए ना, तो उसे लगे कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकता। डॉक्टर शिव, हॉस्टल के खाने में ना न्यूट्रिशन होता है, लेकिन प्यार नहीं। प्यार सिर्फ घर के खाने में मिलता है। हॉस्टल के बिस्तर पर नींद तो पूरी होती है, लेकिन मीठे सपने सिर्फ घर के बिस्तर पर आते हैं। टीचर ख्याल तो रख सकते हैं, लेकिन माँ बाप नहीं बन सकते। डॉक्टर शिव, आप उसके पिता हैं और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कार्तिक कभी अकेला फील ना करे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।